ब्रांड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑफिसेज में, रॉ मटेरियल्स में, लाइसेंस में, गोडाउन में, प्रोडक्ट बनाने में, यहाँ तक के टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी एक्टर्स को हायर करते हैं, उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं और उनको बना देते हैं ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन जब सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशंस करने की बात आ जाती है, जहां से ब्रांड्स को एक्चुअल में ऑर्डर्स मिलने वाले होते हैं, तब इनका बजट क्यों खत्म हो जाता है? भाई मुझे तो लगता है इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा। यानी कि ब्रांड्स को लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को कम पैसों पर हायर करो या फिर बिना पैसों के बार्टर पर उनको कोई चीज दे दो अपनी और उनसे काम करवा लो और ढेरों 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 ऑर्डर्स पाओ। आपको क्या लगता है हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज? हम बार्टर में क्यों काम करें? और ब्रांड्स, मैं फिर से एक बार कहूंगी, ये वीडियो डिसरिस्पेक्ट आप लोगों की करने के लिए नहीं थी, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने की थी। कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ टाइम पास के लिए ये कर रहे होंगे, लेकिन मुझ जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, ये हमारा काम है, ये कैमरा, ये सेटअप, लाइट, ये सब है ना फुल टाइम वर्क है। आप उस चीज का डिसरिस्पेक्ट मत करिए प्लीज। कॉन्टैक्ट पहले ये खुद हमसे करेंगे, हमारी प्रोफाइल देखकर, हमारे एंगेजमेंट देखकर, और फिर हम ही से हमारे कमर्शियल्स पूछेंगे। अब जिनको नहीं पता कमर्शियल्स क्या होते हैं तो पेमेंट और बाकी सारे डिस्कशंस कर लेंगे, और जब फाइनल करने की बात आएगी तब ये कह देते हमारा इतना बजट नहीं है। चलिए फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोग को बता देती हूँ, अगर मेरे कमर्शियल चार्जेस एक रील, एक स्टोरी को पकड़कर 15,000 रुपए है, मैं उसमें डायलॉग डिलीवरी कर रही हूँ, मैं खुद उसमें एक्ट कर रही हूँ, फिर डायरेक्शन कर रही हूँ, कैमरा पूरा हैंडल कर रही हूँ, बाद में एडिटिंग भी कर रही हूँ, इतना सब कुछ मेरे वो चार्जेस जस्टिफाई करते हैं। लेकिन ब्रांड मुझे क्या बोलता है मेरे कमर्शियल चार्जेस जानने के बाद? सॉरी, हमारा बजट सिर्फ 3,000 रुपए का है। मतलब तुम देख रहे हो, चलो 19-20 का बार्गेन हम समझ भी ले, तो यहाँ पर तो सीधा 99-1 का बार्गेनिंग चल रहा है भाई। मुझे लगता है ब्रांड्स का सोशल मीडिया बजट ना कपूर का बना हुआ है। हमसे डिस्कशन करते करते एंडिंग में उनका कपूर जो है वो उड़न छू हो जाता है। मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगी, जब आपका बजट ऑलरेडी फिक्स है तो आप इन्फ्लुएंसर को उसके कमर्शियल चार्जेस पहले क्यों पूछते हो? डायरेक्ट आप आपका बजट क्यों नहीं बता देते? हम जैसे जेन्युइन रिव्यूज देने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स है, हमारी ऑडियंस में दम है, हमारे ऑर्गेनिक ऑडियंस से ही आपको ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, ना कि उन बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर सेलिब्रिटीज से जिनको आपने करोड़ों रुपए पे किए हैं फॉर बीइंग इन एन एडवर्टाइजमेंट। 10 सेकेंड की ऐड होती है और हम आपको पूरे 1 से 3 मिनट का वीडियो दे रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग हार्डली 15, 20 या 5,000 या 10,000 के चार्जेस कर रहे हैं, उसमें भी आप लोग को मौत आ रही है। वो एडवर्टाइजमेंट वाला दौर गया। और बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोशन। जितना इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस को खड़ा करने में लगा रहे हो, उसका 80% आपको प्रमोशन के लिए लगाना होता है, तभी जाकर वो पूरा 200% आपको रिटर्न मिलता है। अब ब्रांड्स छोटे बच्चे तो है नहीं कि मुझे ये सब उन्हें समझाना पड़े। आप लोग ने इन्फ्लुएंसर के तौर पर मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट किया है ना कि आज मुझे ये वीडियो बनाने की नौबत आ गई। कितनी मेहनत लगती है एक रील बनाने के लिए, ये ब्रांड्स भी जानते हैं। शूट करने में इतना वक्त लगता है, उससे ज्यादा वक्त एडिटिंग करने में लगता है, और बात यही तक खत्म नहीं होती तो अपलोडिंग के इतने सारे स्टेप्स होते हैं, दिमाग खपाना पड़ता है यार। और इतना सब करने के बाद ब्रांड्स हमें क्या ऑफर कर रहे हैं? चिल्लर। मैं चिल्लर ही कहूंगी इसे। 15,000 का कमर्शियल सीधा 3,000 पर लाकर रख रहे हो, ये चिल्लर नहीं हुआ तो क्या हुआ? मन करता है ताली बजाते हुए को, वाह ब्रांड्स वाह, आपको रील भी चाहिए, आपको स्टोरी भी चाहिए, आपको अनलिमिटेड एड प्रमोशंस करने के लिए राइट्स भी चाहिए, और आप हमें क्या दोगे? चिल्लर, बस कुछ चिल्लर। बढ़िया से हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए निकल लेते हो यार। एंड अपॉन दैट, ये जो आजकल एजेंसीज खुल रखी है ना, इन्फ्लुएंसर एजेंसीज, जिसमें ब्रांड्स भी होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, कई ब्रांड्स को ये तक नहीं पता कि एजेंट्स उनके बिहाफ पर हमसे जब बात करते हैं, हमारे कमर्शियल्स पहले जान लेते हैं, ब्रांड को कुछ और कमर्शियल्स बता देते हैं और हमें कुछ और ब्रांड से बता देते हैं कि ब्रांड ने बस इतना इतना ही बोला है, आपका कमर्शियल नहीं कर सकते वो। मतलब सोच रहे हो, एजेंसीज अपने खुद का ज्यादा फायदा कराने के लिए ब्रांड और इन्फ्लुएंसर को कनेक्ट भी नहीं होने देते। मैं स्क्रीनशॉट सारे आप लोगों को दिखा रही हूँ स्क्रीन पर कि मुझसे कैसे कैसे बात की गई है, और एजेंसी ने की है, फिर ब्रांड्स ने भी की है। इतना डिसरिस्पेक्ट, इतना डिसरिस्पेक्ट। तो ये आज मैं फाइनल बता दूं, मेरे यहाँ पर बार्टर सिस्टम जब मैं 50,000 फॉलोअर्स तक पहुंची थी ना, तभी एंड हो गया था।
अब मैं सिर्फ पेड प्रमोशन करती हूँ, देन ओनली कॉन्टैक्ट मी, वरना प्लीज मुझे मेरे कमर्शियल्स पूछकर टाइम वेस्ट ना करे, ना आपका ना मेरा वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। अगर आप लोग मेरी भावनाएं समझ चुके हो, अगर आप सारे इन्फ्लुएंसर समाज की भावनाएं समझ चुके हो इस वीडियो के थ्रू, तो आई वुड रियली हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग सोशल मीडिया का बजट नहीं रखते हो, देन प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि इन्फ्लुएंसर अपना वक्त आपको देगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।